हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पितरपक्ष चल रहे, तो ऐसे में सभी अपने अपने पितरों को जब उनकी तिथि होती है उस दिन ब्राह्मण भोजन वगैरह कराया जाता है। तो आज हमारे बाबा की जो है वो तिथि है, तो आज हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन है। इसमें हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सभी कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज हम क्या सब करने वाले हैं। यहाँ हम दोनों सास बहू ने मिलकर फटाफट से ब्राह्मण भोजन की तैयारी कर ली थी। तो मम्मी ने कहा लाओ मैं फटाफट से सारी सब्जियां जो है वो काट देती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने गोभी, आलू, कद्दू, केला ये सारी चीज़ें काट दी थी, जिससे कि हम कुछ का डलना बनाने वाले थे और कुछ की पकौड़ियाँ बनने वाली थी। तो यहाँ देखिए बीच बीच में मेरा बेटू भी आ रहा था जो कि मम्मी की हेल्प कर रहा था। तो इस तरीके से अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमने ब्राह्मण भोजन में क्या क्या खाना बनाया था। यहाँ देखिए मेरा बेटू फिर से आ गया मम्मा की हेल्प करने के लिए। जितनी देर में मम्मी उधर डलना काट रही थी उतनी देर में मैंने यहाँ पे ओल की चटनी के लिए ओल उबाल लिया था, और यहाँ पे डलने के लिए छोला, और इधर एक साइड मैंने दाल चढ़ने के दे दिया था। मैंने कोशिश की थी कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर सकूं कि हमने कैसे कैसे किस तरीके से क्या किया था। इन सारी चीज़ों की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तब तक मैं फिर एक तरफ मेरा आधा खाना बन चुका था और यहाँ पे मैंने डलना बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब हमारा ऑलमोस्ट सारा खाना बन के रेडी हो चुका था। तो हमारे ब्राह्मण भोजन की जान, बिहार की जान, जो कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन में अगर तिलकोर नहीं दिया तो फिर क्या दिया। तो यहाँ हमें किस्मत से मम्मी गई थी आज मॉर्निंग में, तो उन्हें तिलकोर मिल गया था तो वो ले आई थी। यहाँ पे मेरी ननद ने, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो हमारे यहाँ आ चुके थे, तो मेरी ननद ने फटाफट से उनके लिए आसनी पानी वगैरह लगा के रख दिया था ताकि ब्राह्मण को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे ब्राह्मण जो हैं ये मेरे हस्बैंड के दोस्त भी हैं और रिलेशन में मेरे देवर लगेंगे। तो मैंने उनके लिए फटाफट से खाना सर्व करना शुरू कर दिया था, और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं ये। तो यहाँ हमने आज खाने में बनाया ब्राह्मण भोजन में दाल चावल, डलने में मैंने आलू गोभी बैंगन आलू गोभी कद्दू और केले का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तरुए में बनाया है। मैंने पकोड़े को हमारी बिहारी में तरुआ कहा जाता है, तो मैंने तरुए में बनाया आलू का तरुआ, बैंगन मेरे मुंह में बार बार आ रहा है, बट बैंगन नहीं बनाया था क्योंकि बैंगन मुझे पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे हमने बनाया था तिलकोर का तरुआ, आलू का तरुआ, बैंगन का तरुआ, केले का तरुआ, ओल का चटनी और पापड़। ये सारी चीज़ें मैंने ब्राह्मण को दे दी थी। यहाँ पे दूसरे ब्राह्मण जो थे वो मेरे भैंसुर लगेंगे, यानी कि जेठ लगेंगे। तो जेठ के सामने मैं नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे सारा खाना जो है वो मम्मी जी ने सर्व किया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे ब्राह्मण जो हैं वो काफ़ी खुश होकर खाना खा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि खाना टेस्टी बना था। तो यहाँ देखिए हमारे ब्राह्मणों ने अच्छे से ब्राह्मण भोजन किया। कहते हैं ना कि खिलाने का मज़ा तभी आता है जब सामने वाले को खाने में अच्छा लगे, और जो इंसान अच्छे से खाता है ना तब आपका खिलाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे मेरे ब्राह्मण जो थे ना वो काफ़ी अच्छे से खा के एंजॉय कर रहे थे। तो अच्छा लगा, क्योंकि फिर आप मतलब किसी को खाने पे बुलाओ, वो थोड़ा सा खा के चले जाएँ तो फिर मन में रह जाता है खाना अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए इन्होंने नहीं खाया होगा। तो इस तरीके की कोई वो नहीं थी। जैसा हमने इन्हें दोबारा भी थोड़ा थोड़ा दिया तो इन्होंने लिया, तो इसलिए हमें अच्छा लगा। आप लोग ब्राह्मण मतलब आप लोग इस तरीके के पितर पक्ष में कैसे क्या करते हैं, ये हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक्चुअली आप लोगों के कमेंट से ना हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस तरीके की और भी वीडियोस बनाएं, जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे कल्चर में क्या होता है, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है हर फेस्टिवल। और जैसे अभी श्राद्धों में सबके यहाँ अलग अलग होता है, कोई अलग से किसी के यहाँ खाना निकाला जाता है, तो कोई किसी को बुला के खिलाते हैं, या किसी के यहाँ पे पंडितों वगैरह को दिया जाता होगा। तो आप लोग बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा, तो उससे हमें भी अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमने ब्राह्मण भोजन का जो एंड होता है बिहार में, वो कहा जाता है कि जब तक दही चीनी नहीं होता तब तक हम शुद्ध नहीं होते। एक्चुअली दही चीनी वगैरह खिलाने के बाद भी जब तक हम ब्राह्मण को सुपारी नहीं देते ना, तब तक हमारा ब्राह्मण भोजन कंप्लीट नहीं होता। तो हमने इस तरीके से ब्राह्मण भोजन कराया था। आपने कैसे कराया ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।